हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और इस बार क्लास 12th के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो मैं इसी परिस्थिति में आज 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बायोलॉजी का हैं। ये ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। यदि मेरे इस चैनल को पे जितने भी वीडियो आपके क्लास 12 एवं 10 से रिलेटेड जितना भी वीडियो डल रहा है, यदि पर वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और उसको कॉपी पेन के साथ नोट कर रहे हैं और नोट करने के साथ उसको याद कर रहे हैं, तो आपको अलग से एक भी गेस गाइड कोई भी पेपर याद करने की मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यदि आप मेरे इस चैनल पे न्यू होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए मैं एक नंबर प्रश्न की ओर चलता हूं जो कि बायोलॉजी का है और ये क्या बोल रहा है मेरा एक नंबर प्रश्न। तो एक नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है स्त्री में कौन गुणसूत्र होते हैं, यानी स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होता है। तो आप लोग जानते हैं कि 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स होता है किसमें, तो स्त्री में। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। तो जो 2 नंबर प्रश्न है वो मेरा यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिख रहा है। तो 2 नंबर प्रश्न जो है वो बोल रहा है एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या होता है। एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1:2:1, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 3:1, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 9:3:3:1, जिसमें आपका 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1:2:1। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न। तो जो 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न है वो बोल रहा है 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप लोग को दिखता होगा, जो कि ऑप्शन के साथ है। बोल रहा है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बहु अलील, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बहु जीन, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ओंकोजीन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सह प्रभावित जीन, जिसमें 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बहु अलील। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न। तो जो 4 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन हैं, जिसमें 4 गो ऑप्शन लगा हुआ है और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गुणसूत्र 1 एवं वाई, गुणसूत्र 1 एवं वाई। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न। तो जो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, यानी दात्र कोशिका अरक्तता क्या प्रदर्शित करता है, जिसमें आपका 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सह प्रभाविता, सह प्रभाविता। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। तो जो 6 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है, यानी 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है, जिसमें 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न। तो जो 7 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 7 नंबर प्रश्न को पहले और बड़ा कर दें, आप लोग सिर्फ पहले क्वेश्चन को समझें कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध हैं की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना से क्या होगी, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हैं वो स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप लोग इसको पहले कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर आप क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ये पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं कि ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री। नेक्स्ट 7 नंबर के बाद अब 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 8 नंबर जो प्रश्न है वो बूढ़ा एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें कौन सा होगा,
जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी लैटेक्स इम्यूनोग्लोबिन जीरो, मतलब कुछ नहीं, इम्यूनोग्लोबिन बी जीरो नहीं है, ये ओ है। लैटेक्स इम्यूनोग्लोबिन ओ, इम्यूनोग्लोबिन बी होगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न। तो जो 9 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे लगा हुआ है स्क्रीन के सामने। बोल रहा है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7। नेक्स्ट 9 नंबर के बाद अब 10 नंबर प्रश्न। अब 10 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया, यानी मेंडल ने किस नियम को प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आनुवांशिकता का नियम। आनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादित किया। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। तो जो 11 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, जिसमें 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो जो 12 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात क्या है। अनुलक्षणी अनुपात क्या है द्विसंकरण क्रॉस में, जिसमें आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 9:3:3:1। 9:3:3:1। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न। तो जो 13 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है मेंडल अपने प्रयोगों में सफलता हुए क्योंकि इसका क्या रीज़न था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल हुए। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उसने मटर के पौधों को चुना। उसने मटर के पौधों को चुना। नेक्स्ट 13 नंबर के बाद अब यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो जो 14 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती हैं, यानी कौन सी दशा उत्पन्न होती हैं, जिसमें 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रंजकहीनता। रंजकहीनता। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न के बाद अब यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 15 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है, यानी नर की आनुवांशिक पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। लिंग गुणसूत्रों के द्वारा मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। तो जो 16 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है, जिसमें आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1:2:1। 1:2:1। नेक्स्ट 16 के बाद अब 17 नंबर प्रश्न। तो जो 17 नंबर प्रश्न है वो बोला है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है, यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का क्या कारण है आपको बताना है, जिसमें 4 गो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यानी सभी होगा। सभी यानी राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न। तो जो 18 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखता होगा। बोल रहा है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें, यानी किसमें रोकता है। तो जिसमें आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एपीस्टेसिस। आगे 19 नंबर प्रश्न। तो जो 19 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है तो क्या है, तो त्वचा का रंग। त्वचा का रंग। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न के बाद अब 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो जो 20 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीनस प्रदर्शित करते हैं, यानी क्या प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीन विनिमय नहीं उत्परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। तो जो 21 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है प्रथम आनुवांशिकी विध आनुवांशिकी के पिता थे। तो इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मेंडल। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट अब हम लोग
21 नंबर प्रश्न के बाद अब 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 22 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। टर्नर गुणसूत्र में सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे, तो 45। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न के बाद अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि 23 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 23 नंबर यहाँ पे प्रश्न जो है वो स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है मेंडल के नियम को तभी लागू किया जा सकता है जब जनक शुद्ध बीड हो। जब जनक शुद्ध बीड हो। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। तो जो 24 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, यानी एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी युग्म विकल्पी। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न के बाद अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखता होगा। तो 25 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है अधिकांश उत्परिवर्तन है। अधिकांश उत्परिवर्तन क्या है, तो हानिकारक हैं। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न के बाद अब यहाँ पे हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे अभी कुछ देर में स्क्रीन के सामने दिखेगा। तो 26 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिख रहा है। बोल रहा है 26 नंबर प्रश्न आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाले छोटे से छोटे खंड हैं, तो कौन है, तो म्यूटॉन। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न। तो जो 27 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है वाई गुणसूत्र पर स्थित जीनस हैं, तो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लिंग सहलगन जीन। नेक्स्ट अब 28 नंबर प्रश्न। तो 28 नंबर प्रश्न है, तो 28 नंबर प्रश्न मेरा यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा जा सकता है, तो किस में देखा जा सकता है, तो मोर में देखा जा सकता है। आगे 29 नंबर प्रश्न। तो 29 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे एक बिंदु उत्परिवर्तन है, यानी एक बिंदु उत्परिवर्तन है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकिल सेल एनीमिया होगा, अनीमिया भले लिखा हुआ है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न। तो जो 30 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे मेंडल का द्वितीय नियम है, जिसमें 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, कि जो कि हमारा प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है। बोला 31 नंबर प्रश्न मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है, यानी किससे आधारित हैं, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एक संकर संकरण। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न। तो जो 32 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। यानी क्या अपवाद है, तो सहलगनता। मेंडल के नियम के अपवाद सहलगनता को ही बोलते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न। तो जो 33 नंबर प्रश्न है वो 33 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है हीमोफीलिया हैं। तो हीमोफीलिया क्या है, तो ये 33 का राइट आंसर मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी मेंडेलियन व्याधि। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न। तो जो 34 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखता होगा। बोल रहा है डाउन सिंड्रोम क्या है, तो गुणसूत्रीय व्याधि। नेक्स्ट 35 नंबर। तो जो 35 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है मेंडल ने कार्य किया। तो मेंडल ने क्या कार्य किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उद्यान मटर पर अपना प्रयोग किया। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न। तो जो 36 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है। मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुअलील और सह प्रभावित है, यानी इनमें से दोनों, बी और सी दोनों होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न। तो जो 37 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है पुनेट
वर्ग विकसित किया, तो पुनेट वर्ग को किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रेजिनेल्ड ने। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न। तो 38 नंबर जो प्रश्न है वो रहा है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सटन ने। नेक्स्ट 38 के बाद अब हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 39 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है, आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेंडल ने। नेक्स्ट आगे अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 40। तो 40 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है, स्क्रीन के सामने दिखता होगा, बोल रहा है आनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया? आनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया? जिसमें 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेटसन। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न। तो 41 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है, साकार रुधिराण और रक्तता में अमीना अम्ल संघटक होता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बीटा श्रृंखला में बेलिन द्वारा ग्यूलेटेमिक अम्ल। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न। तो जो 42 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होते हैं? तो जिसका 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं? तो अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न। तो 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़ा के प्रभाव को रोकता है, जिसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो एपीस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न। तो जो 44 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, मेंडल सहलगनता को किस कारण नहीं देख पाए? तो किस कारण नहीं देख पाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विनिमय के कारण नहीं देख पाए। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न। तो ये मेरा अंतिम प्रश्न रहा इस वीडियो का। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो 45 नंबर यानी 45 नंबर प्रश्न बोला है, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पैकिटीन द्वारा जीन विनिमय अवस्था में होता है। तो ये मेरा लास्ट था कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।